मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ लव और विशाल के लिए एंड दे आर इन माई हार्ट so I can't I miss them a lot and maybe I thought maybe रणवीर जी might support me क्योंकि मेरा उनके साथ उन्होंने मेरे को बोला भी है मुझे आप में कुछ as such obnoxious नहीं लगता है या odd नहीं लगता है तो मुझे लगा he may be more supportive towards me. तो 2-3 वोट्स ऐसे थे जो मुझे लगे अनफेयर हुए जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठी हो उनके साथ गप्पे वो आई समटाइम्स आई कुडंट अंडरस्टैंड ऑल्सो देयर माइंडसेट बिकॉज मैं उनसे कितनी आगे मच्योर्ड हूँ लाइफ में बट आई लव्ड इट मैंने कहा यार मैं जब 20s में थी मैं ऐसे ही थी सो इट वॉज लाइक लेट 20s या whatever it was एक्शन में आप लोग डिसाइड करो हाउसमेट्स डिसाइड करो तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि उतना भी उन्होंने मेरे लिए सोचा मेरे लिए या सना के लिए सोचा हम दोनों के लिए सोचा आई वुड से हाय दिस इज़ मनीषा खटवानी एंड आप मुझे देख रहे हैं मायापुरी पे वेलकम ऑन मायापुरी और आज हमारे साथ है मोनिशा जो बिग बॉस OTT सीजन 3 के लिए उनकी जर्नी फिलहाल खत्म हो गई है इस तरह से हम अपनी इस जर्नी को देखते हैं क्योंकि काफ़ी सारे बॉलीवुड सेलेब हो आई थिंक ऐसा शायद ही कोई है जिनका टैरो कार्ड रीड आपने किया नहीं होगा काफ़ी अमेजिंग जर्नी रही आपकी खुद की पर्सनल जर्नी भी और अब इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी पर्सनालिटी को व्यूवर्स के सामने रखना किस तरह से अनुभव रहा आपके लिए पूरा मेरे लिए ये अनुभव हैज़ बीन लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एंड मेरे लिए थोड़ा टफ है बिकॉज मैं बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हूँ लव और विशाल के लिए एंड दे आर इन माई हार्ट so I can't I miss them a lot I love them I miss them a lot कल भी कुछ टेलीकास्ट हुआ मुन्नी जी भी मिस यू आई स्टार्टेड क्राइंग सो मच क्योंकि आई फील दैट कि ऐसा बॉन्ड बनता नहीं है कोई भी रियलिटी शो में ऐसा बॉन्ड बनता नहीं है आई एम रूटिंग फॉर देम ऑल द वे एंड उन लोग की वजह से ये दो लड़कों की वजह से मेरा जर्नी मेमोरेबल रहा इट हैज़ बीन वेरी टफ फॉर मी बट ये लड़कों की वजह से मेरा जर्नी हैज़ बीन फैंटास्टिक जो इन लोग के साथ आई फेल्ट आई वेंट बैक इन टाइम कुछ 10-15 साल पहले ये लोग मेरे से ऑलमोस्ट 15 ईयर्स छोटे हैं एंड दे वर लाइक सुपर फन टू बी विद मुझे लगा कि मैं ना अपने पुराने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ बैठी हो उनके साथ गप्पे वो आई समटाइम्स आई कुडंट अंडरस्टैंड ऑल्सो देयर माइंडसेट बिकॉज मैं उनसे कितनी आगे मच्योर्ड हूँ लाइफ में बट आई लव्ड इट मैंने कहा यार मैं जब 20s में थी मैं ऐसे ही थी so it was like late 20s or whatever it was amazing but for me I have found two brothers on the show so I wish मुझे ये चांस मिले कि मैं उनके पास एक टाइम या वीकेंड के बार समथिंग एक मौका मिले कि मैं जाके उनको कुछ बोलूं बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है या क्या खुलासा है लोग क्या सोच रहे हैं क्या क्या पसंद करें नहीं पसंद करें और बाकी लोगों को भी मैं बोलना चाहती हूँ क्योंकि ऑब्वियसली अभी बाहर की दुनिया में बहुत कुछ क्लियर दिख रहा है विशाल को लेकर ही मैं आऊँगी जिस तरह से उन्होंने अरमान की वाइफ के लिए कुछ चीज़ें कहीं अब ऑब्वियसली आप उनको जानती है इतने वक्त ही हफ्ते तो ऐसे लगता है कि कहीं गलत वे में उन्होंने बोला होगा कि लोग उनको कहीं ना कहीं टारगेट किया इनफैक्ट थोड़े बहुत वायलेंस भी दिखाई दी उसकी वजह से सो वायलेंस के खिलाफ तो मैं 100% हूँ कोई भी सिचुएशन हो बिग बॉस स्पेशली बिग बॉस घर में एज इवन अनिल सर हैड आल्सो सेड कि अलाउड ही नहीं है बट बिकॉज ये सिचुएशन बहुत सेंसिटिव था अबाउट हस्बैंड एंड वाइफ तो ज़्यादा लोग बोल नहीं पाए बिकॉज आई थिंक वो लोगों ने सोचा कि उनके अगर हस्बैंड होते स्पेशली जो लेडीज़ है जो सर ने हमसे बात किया लेडीज़ से कि तो हो सकता है कि वो रिएक्शन हो ऑल्दो मैं रिएक्शन के खिलाफ हूँ बट कभी कभी वी हैव टू गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट ऑफ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप इसलिए बट फिर भी मेरा दिल बहुत टूटा जब विशाल को वो थप्पड़ मिला इन वॉट एवर सर्कमस्टांसेस मेरे आँख में पानी आ गया बिकॉज आई वॉज लाइक नो यू आर नॉट गोइंग टू बिकॉज विशाल भी बहुत उस टाइम पे रिएक्टिव हो रहे थे टू हिट बैक और टू फाइट बैक एंड इनफैक्ट उन्होंने माइक भी फेंका सब कुछ वो बहुत गुस्से में थे तो मैंने जितना ज़्यादा हो सके उनको काम डाउन किया लव भी आए काम डाउन करने की कोशिश की एंड आई थिंक या ही अंडरस्टूड ही इज़ अ गुड बॉय एविक्शन को लेकर क्या कहना चाहेंगे वॉज इट अनफेयर ऑफ कोर्स बिकॉज मेरे को
समझ नहीं आया था. आई वुड नॉट से अनफेयर फ्रॉम द मेकर्स बट अनफेयर फ्रॉम द हाउसमेट्स, क्योंकि मुझे लगा था कि सब लोग सना सुल्तान को ज़्यादा एक्सेप्ट फॉर 3-4 पीपल इतना पसंद नहीं करते हैं. एंड बिटवीन सना सुल्तान एंड मी स्पेशली मेरे सामने एक इंसिडेंट हुआ कि शिवानी ने 2 मिनट पहले ही जब सना ने उनको कलंक का टीका लगाया था, शिवानी ने 2 मिनट पहले ही बोला था कि तुमसे ज़्यादा फेक लड़की कोई है नहीं. और विद इन 5 मिनट्स उनका वोट सना को गया. तो आई वॉज लिटिल लाइक आई वॉज एक्सपेक्टिंग, मैं ये नहीं एक्सपेक्ट कर रही थी कि सब लोग मेरे लिए वोट करेंगे. मुझे पता था कि मेजॉरिटी शायद सना के साथ सडनली हो गए, बिकॉज वो टाइम तक वो ग्रुप्स बन चुके थे. वीकेंड के बाद में वो ग्रुप्स क्लियरली बन गए थे. सो मुझे लगता है कि मेरे चांसेस तो वैसे ही कम थे, बट आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव वोट फ्रॉम एटलीस्ट शिवानी एंड मे बी आई थॉट मे बी रणवीर जी माइट सपोर्ट मी, क्योंकि मेरा उनके साथ उन्होंने मेरे को बोला भी है मुझे आप में कुछ एज सच obnoxious नहीं लगता है या ऑड नहीं लगता है, तो मुझे लगा ही मे बी मोर सपोर्टिव टूवर्ड्स मी. तो 2-3 वोट्स ऐसे थे जो मुझे लगे अनफेयर हुए. मैं क्लियरली कहना चाहती हूँ जो मैं अनफेयर बोल रही इज़ फ्रॉम हाउसमेट्स, नॉट जो बिग बॉस का डिसीजन था. उन्होंने बहुत फेयर डिसीजन लिया मेरे लिए या किसी के लिए भी कि इविक्शन में आप लोग डिसाइड करो, हाउसमेट्स डिसाइड करो. तो उनके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि उतना भी उन्होंने मेरे लिए सोचा, मेरे लिए या सना के लिए सोचा, हम दोनों के लिए सोचा. आई वुड से कि let the house decide, take the final call. But of course वो ज़्यादा चांस था ही नहीं, बिकॉज तब तक सना के अलायंसेस बन चुके थे. ओके, क्या लगता है आपको, और इस बिग बॉस की जर्नी में जो बाकी के कंटेस्टेंट उनमें से किनके जीतने के चांसेस है या कोई अच्छा खेल रहा है अकॉर्डिंग टू यू? अगर हम सिर्फ खेल के पर्सपेक्टिव से देखें तो मेरे हिसाब से शिवानी भी अच्छा खेल रही है, अरमान जी भी, उनका स्ट्रैटेजी कुछ समहाउ वर्क कर रहा है. अभी तक तो सेफ ही है. सेफ है मींस नॉमिनेटेड है बट वोट्स मिल रहे हैं, भले उनका जो भी है मे बी उनका पर्सनल पॉपुलैरिटी की वजह से. एंड विशाल एंड लवकेश ऑफ कोर्स, ये मेरे लिए दिस थिंग. एंड आई वुड से आई ऑल्सो लाइक द वे रणवीर इज़ प्लेइंग. मैं रणवीर जी के लिए यही बोलूँगी कि वो बहुत, उनका कोई स्ट्रैटेजी नहीं है बट वो जो खेल रहे हैं समहाउ वो काफ़ी रियल दिख रहे हैं, क्योंकि उनका जैसे वो है आई थिंक वो वही प्रोजेक्ट कर रहे हैं. अपने बारे में कुछ गलत चीज़ पढ़ी आपने या फिर मतलब कोई नेगेटिव कमेंट बाहर आकर कुछ? बहुत सारे नेगेटिव कमेंट. शॉकिंग तो कुछ नहीं था, बट यही था कि नॉन डिजर्विंग और नॉन कंट्रीब्यूटिंग और खाना नहीं बनाती है और सिर्फ टैरो पढ़ने गई है और अपना फ्यूचर नहीं सॉर्ट कर पाई शो में, दीज सॉर्ट ऑफ थिंग्स. बट आई थिंक दैट्स everyone's opinion. उससे मेरे को ज़्यादा वो नहीं हुआ, फ़र्क नहीं पड़ा. नहीं चाहिए या ये सब, बिकॉज उसके अलावा लोग क्या बोलेंगे जब मैंने इतना कुछ कंट्रोवर्शियल किया ही नहीं शो में, तो उसके अलावा लोग क्या बोलेंगे. बिल्कुल, जो आप थे, जो आप रहे हो. यस, रियल लाइफ में बॉस भी कमाए. यस, आई थिंक मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये था कि मुझे ये याद रखना था, एंड जो मैंने याद किया कि एज अ टैरो कार्ड रीडर मेरा वो पर्सनल इमेज आउटसाइड इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर मी. तो मैं ना एक लाइन वैसे ही नहीं क्रॉस करती, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि इट शुड बी पोर्ट्रेट गलत तरीके से, बिकॉज वो माहौल में पोर्ट्रेट गलत हो सकता है, क्योंकि इन्वायरमेंट बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफरेंट है. लेकिन अनफॉर्चुनेटली लोग आपको बहुत जल्दी जज कर लेते हैं, आई मीन ऑडियंस एंड ऑल दैट, जो ट्रोलिंग ये वो. तो मैं नहीं चाह रही थी, आई वॉन्टेड टू समवेयर ऑल्सो सिक्योर माई रेप. तो मैं थोड़ी सी केयरफुल थी. ओके, फैंस को क्या कुछ कहना चाहेंगी जो आपके साथ बने रहे? थैंक यू सो मच. आपने जितना सपोर्ट किया, जितना वोट किया, जितना मेरा जर्नी को एंजॉय किया, मैं यही चाहूँगी कि आप ये सपोर्ट मेरे दोनों भाइयों को एक्सटेंड करें, लव एंड विशाल, और उनको सपोर्ट करें. एंड आई लव देम बोथ एंड आई होप कि आप दोनों में से कोई ट्रॉफी जीते.